दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। भाइयों, आपके जो सब्सक्रिप्शन है बहुत कम है। अगर कोई ऐसा आदमी जो कि जिहाद इस्लाम फैला रहा है उसके सब्सक्रिप्शन लाखों हो जाते हैं, मेरे 54-55 सब्सक्रिप्शन हैं, किसी में 28 हैं, तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, इतना तो काम कर ही सकते हो। आज हम बाइबिल के पाखंड की पोल खोलेंगे। किस तरह बाइबिल में जो उत्पत्ति का ज्ञान है कि झूठ से भरा हुआ है, पाखंड से भरा हुआ है और फरेब से भरा हुआ है, और ये पादरी, पूरी दुनिया के पादरी इसी मूर्खता को प्रचार प्रसार करके हमारे भोले भाले आदिवासियों, गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं। तो गरीब हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आप इसी झूठ की आइडियोलॉजी की वजह क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हो या फिर पैसे लेकर ईसाई बनते हो। पैसे ले लीजिए, कोई बात है, लेकिन पैसे इनसे खूब लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मानो आप सच्चाई को, झूठ को मत मानो। और बाइबिल का जो जेनेसिस का चैप्टर है वो झूठ से और फरेब से भरा हुआ है, पाखंड से भरा हुआ है। झूठ की परिसीमा है, विज्ञान विरुद्ध बातें इस बाइबिल में लिखी गई हैं। देखिए, उत्पत्ति चैप्टर 1 ओल्ड टेस्टामेंट शुरू करते हैं आज। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की रचना की। यानी कि शुरू ने भगवान परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब ये बात बताइए, आकाश तो कुछ है ही नहीं, आकाश तो स्पेस है, उसकी क्या सृष्टि होनी है? और जो पृथ्वी की सृष्टि एक दिन में कैसे कर दी इनमें भाई? 6 दिन में पूरी क्रिएशन बना दी। तो जो वैज्ञानिक हैं, जो कि ज़्यादातर यहूदी और ईसाई हैं, जिन्होंने कहा है कि सृष्टि लाखों साल बाद बनी है, बिग बैंग थ्योरी से पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब मैं बताता हूँ बिग बैंग थ्योरी क्या थी। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उससे मटेरियल, जो ठोस मटेरियल थे, वो पृथ्वी के गर्भ में चलते चले गए, और गर्भ में चलते चले गए, टक्कर हुई दो धूमकेतुओं की, जो गर्भ में चलते चले गए, और जो ठोस मटेरियल अंदर, पिघला लावा अंदर हो गया, और चारों तरफ सैंड और ये चट्टानें बिखर गई, और फिर वो कम्पैक्ट हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि लोहा अंदर चला गया था। और उसके बाद जो चारों तरफ जो गैस थी उससे आकाश बना। इसमें लाखों साल लगे, लेकिन बाइबिल का परमेश्वर एक दिन में सब कुछ बना रहा है। मतलब झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं भाई। आपके यहूदी और ईसाई वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि बाइबिल झूठ से भरा हुआ है। बाइबिल की उत्पत्ति एक झूठ है, वैज्ञानिक रूप से तथ्य परख नहीं है। दूसरा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसमें कहा गया कि पृथ्वी बेडौल थी। बेडौल तो थी, पृथ्वी ने आकार लिया जब ही तो पृथ्वी बनी। जब पृथ्वी गोल हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स से सारा चिपक गए पृथ्वी के, क्योंकि सेंटर में पृथ्वी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, सारे तत्वों को सुकोड़ दिया उसने, ठोस बन गई पृथ्वी। अंदर से यद्यपि लावा है, लेकिन फिर भी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा बहुत ठोस बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बेडौल कहाँ से रह गई भाई? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, जो गहरा जल था उसके ऊपर अंधियारा था। तो ये बताओ, ये देखा किसने गहरे जल पर अंधियारा था? प्रभु की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी, और पृथ्वी की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो ये बताइए, क्या प्रभु से भी पहले कोई आदमी था जिसने ये देखा कि प्रभु की आत्मा कैसे मंडरा रही थी? जब प्रभु निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं, तो उसकी आत्मा को देख कैसे लिया? तो ये दूसरी बोंगी, ये दूसरा झूठ जो बाइबल में उत्पत्ति के नाम पर है, और जिसको ये पादरी कहते हैं कि जीसस, उस पर भी आएंगे कि बिना बिना पुरुष के स्पर्म के, बिना पुरुष के वीर्य के बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, जीसस कैसे पैदा हो गया, इस पर भी हम आएंगे। उस टाइम में कौन से फेलोपियन ट्यूब किराए पर मिलती थी? तो आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था भाई, जल के ऊपर मंडरा रहा था, तो आत्मा को देखा किसने? तो पादरी कहते हैं प्रभु नहीं देखा। जब प्रभु नहीं देखा तो ये कहना था ना मेरी आत्मा उसको ऊपर मंडरा रही है। ये लिखने वाला तो लिख रहा है कि परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है, तो उसको देखा किसने? इसका मतलब कोई दूसरा आदमी पहले था। यानी कि ये किताब किसी द्वारा लिखी गई है, झूठ लिखा गया है। इसमें झूठ तोड़ मरोड़ कर, विज्ञान को तोड़ मरोड़ कर एक झूठ परोसा गया। तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो परमेश्वर बोले उजियाला हो, मतलब लाइट हो, तो लाइट हो गई भाई। अभी देखो, इसकी भी पोल खुलेगी, लाइट हो गई। सूरज चांद चौथे दिन बने, लाइट पहले ही हो गई। तो ये सबसे बड़ा झूठ जो बाइबल में लिखा हुआ है उत्पत्ति में, ये किताब ही झूठ से शुरू होती है। और इसी झूठ को मेरे हिंदू जो ट्राइबल भाई हैं, क्यों ईसाई
क्या आप इस झूठ के लिए चले जाते हैं? जो बात तथ्य पर खरी नहीं उतरती, खाली झूठ पर अंधविश्वास कर लेंगे। आप ये विश्वास कर लेंगे कि ट्रेन उड़ती है? अगर बाइबल में लिख दिया जाए ट्रेन उड़ती है तो आप विश्वास कर लेंगे क्या? मतलब धर्म की किताब, ये सो कॉल्ड धर्म की किताब, ये झूठ की जो किताब बन गई, झूठ का अड्डा बन गई है, तो आप इसको विश्वास करके ईसाई बनते जा रहे हैं, पैसे के लिए बनते जा रहे हैं। बनो, पैसे इनसे खूब लो, लेकिन आप सच्चाई वही मानो जो है। पैसे लो इनसे, क्योंकि अब भैया रोज एक चर्च बंद हो रहा है विदेशों में, वो भी जान रहे हैं कितना झूठ है। नॉर्वे, स्वीडन में नॉन क्रिश्चियन की संख्या बढ़ती जा रही है, सनातन वैदिक धर्म की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि सच्चाई जिसकी तरफ उसकी तरफ आएगी। इस्लाम का भी यही बुरा हाल है। तो परमेश्वर ने उजाले को तब, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, उजियाला देखा अच्छा है, यानी परमेश्वर को देखने पर ही पता लगा जो बनाने वाला है कि अच्छा है, पहले पता नहीं था। ये इंसान लिख रहा है किताब। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर सांझ हो गई, फिर सुबह हो गया। इस प्रकार पहला दिन बीत गया। सूर्य चंद्रमा के बिना पहला कैसे दिन बीत गया भाई? ऐसी कौन सी रिश्तवास थी कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, और कहीं तो 12 घंटे 12 दिन की रात भी नहीं होती है। नॉर्वे में तो दिन ही दिन रहता है, या फिर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जो पोल और पर तो दिन रात वहाँ तो होते ही नहीं ज़्यादातर। तो ये क्यों झूठ लिखा गया है? क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। बाइबल के पढ़ने वाले की नॉलेज इतनी थी, और कुरान को लिखने वाले की नॉलेज इससे भी कम थी। कि तो कुरान जो है बाइबल से चोरी कर लिया गया, आप सबको मालूम होना चाहिए बात। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो और जल दो भाग हो गए। फिर जल दो भाग हुए। जल कैसे दो भाग हो जाएगा भाई? जो लिक्विड है आप उसको दो भाग कर ही नहीं सकते। जब तक उसका डेंसिटी, जो उसकी मास डेंसिटी है, जो कि उसका घनत्व है, जब तक वो एक रहेगा आप जल को अलग ही नहीं कर सकते। जल की तो डेंसिटी एक जैसी होती है, आप कैसे अलग करेंगे भाई? तो ये सोचने समझने की बात है कि किस तरह ईसाइयत में लोगों को मूर्ख बना बना कर ईसाई बना जा रहा। और हिंदुस्तान में पादरियों के पास कोई जवाब नहीं है, भाग रहे हैं छोड़ छोड़ कर। तब परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तो उसको ऊपर आकाश बोल दिया। अरे आकाश का जल परमेश्वर को मालूम नहीं था। ये पर जो यहोवा है बाइबल का कुछ जानता ही नहीं, ये भी सीढ़ी नहीं जानता है, कक्का नहीं जानता। इसको पता ही नहीं था कि नीचे का जल भास्प होकर उड़ता था, पृथ्वी पर बरसता था, तब लगातार पृथ्वी ठंडी हुई जब मानव का निर्माण हुआ। एक दिन में निर्माण नहीं हो गया मानव का। लेकिन यहाँ तो सब कुछ जादू कर दिया। परमेश्वर लगता है जादू है। फिर ये साइंस जो ईसाई और यहूदी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि बाइबल झूठ है। बाइबल को झूठ आपके मानने वाले ने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों ने जो यहूदी थे। तो ये झूठ है तो झूठ है, झूठ को सिद्ध कर दिया बिना लॉजिक। इसको क्या, जो बिना लॉजिक बाइबल को मानता है, सही मानता है, वो मूर्ख है। यही मूर्खता इस्लाम में भरी पड़ी है। तो ये तो मूर्खों के बहुत बड़े समूह हो गए हैं जो अब्राहमिक रिलीजन है। परमेश्वर ने अंतर को आकाश का, ऊपर आकाश, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, तो इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 2 दिन बीत गए, सूर्य चंद्रमा का कोई अता पता नहीं है, और 2 दिन बन गए। कमाल की गल है यार, कमाल की बात है। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए। फिर परमेश्वर ने कहा जो आकाश के नीचे का जल है इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि दिखाई दे दी। फिर सूखी भूमि दिखाई दे गई, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, सूखी भूमि को पृथ्वी का, और जो जल इकट्ठा वो समुद्र का। अरे भैया, पृथ्वी नहीं कही जाती, पृथ्वी तो पूरी है। जल और थल कहा जाता है। ये जल है, ये थल है, जैसा वेदों में बताया गया है। पृथ्वी तो पूरी है, जिसमें समुद्र भी है और थल भी है। तो स्थल और समुद्र कहा जाता है, ना कि पृथ्वी और समुद्र कहा जाता है। तो परमेश्वर को तो कुछ ही नहीं पता था। जल थल पृथ्वी में ही है। पृथ्वी एक है जो होल यूनिट है। पृथ्वी और जल अलग अलग नहीं है। जल उसमें भर गया है, जो गड्ढे हैं, जो पृथ्वी पर गड्ढे हैं उसमें जल भर गया, उसको समुद्र कहलाया। जो चट्टान, जो ऊंचले इलाके थे, उसमें ज़मीन है। तो भाई पृथ्वी एक ही है। ये पृथ्वी और समुद्र अलग अलग नहीं होते। जल और थल कह सकते हो। तो बड़ा लॉजिक का अभाव है इस बाइबल में। इसमें कोई समझने की बात नहीं। शुरुआत से ही एक लॉजिक नहीं है, एक मूर्खता की निशानी है ये बाइबल। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उन्हीं की जाति के अनुसार होते हैं पृथ्वी पर। परमेश्वर ने कहा कि सारे बीज उग जाए, एक साथ उग जाए। भैया, पौधों में भी एवोल्यूशन हुआ है, इनमें भी परिवर्तन होता चला गया है। जो पहाड़ों पर होते हैं वो संकुल होते हैं, नीचे के कुछ होते हैं। तो ये सब तो एक नौटंकी थी जो बाइबल के नाम पर रची गई।
और ईसाइयत इसमें थोप दिया, और ये सारी नौटंकी चलती है। पोप जो रोम का पोप है, भाई झूठी बात तो लॉजिकल बात माननी चाहिए, झूठी बात किसी को भी कभी नहीं माननी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो। हम ये मान ही नहीं सकते कि गणेश जी के हाथी की सूंड गणेश जी पर लग सकती है, ये सब पुराणों में लिखा गया है। गणेश पुराण, मत्स्य पुराण, ये सारे के सारे झूठ है। पुराण, कुरान और ये बाइबल सब झूठ के पुलिंदे हैं। सिर्फ वेद ही सत्य हैं, वेद और वेदांत जिनको उपनिषद कहते हैं, उसमें कहीं इस तरह की कोई बातें हों तो चैलेंज है यहूदी, ईसाइयों को और मुसलमानों को, कोई दिखाएं, पुराण ना दिखाएं हमको। और इनको तो यही नहीं मालूम है कि पुराणों में श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, क्या होता है और क्या वेदों में होता है, ना हम इनको बताएंगे। फिर सांझ हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया, फिर सांझ हुई, फिर सुबह हुई और 3 दिन हो गए। 3 दिन गए बीत, सब कुछ बना दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियों के दिन को आकाश से अलग किया जाए, और 2 चिन्ह जो वर्ष बने उससे, मतलब चौथे दिन इसको परमेश्वर को याद आई कि दिन रात भी बनाने हैं हमको, तो 3 दिन तो नल एंड वाइड हो गए, यानी 3 दिन तो ही बर्बाद हो गए, बिना किसी के, इनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। बिना सूरज चांद कैसे दिन की गणना होगी? तो ये तो बड़ा धोखा हो गया। परमेश्वर ने इतनी बहुत बड़ी गलती कर दी, न पादरियों को नज़र आ रही है, ना इनको, हमारे जो ट्राइबल हैं जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर ईसाइयत में जा रहे हैं, उनको भी नज़र नहीं आ रही कि जब परमेश्वर इतनी बड़ी गलती कर सकता है तो इतना सच्चा परमेश्वर ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो उसके पीछे क्यों लगे? उससे ज़्यादा नॉलेज तो 8वीं क्लास के बच्चे को होगी जिसने बाइबल नहीं लिखी है। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर से पृथ्वी में प्रकाश देने वाली ठहरें, और वो जो ज्योतियाँ हैं यानी प्रकाश दें, पृथ्वी प्रकाश देने वाली भी ठहरें। वैसा ही हो गया। क्या हो गया वैसा? तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, बहुत 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने को बनाया, और तारागण को बनाया। तो उसने बड़ी बनाई जिसको सूरज कहते हैं, और छोटी बनाई जो रात में चमके। पहली बात तो है कि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश ही नहीं है, तो चंद्रमा को हम ज्योति कह ही नहीं सकते। चंद्रमा तो जब चमकता है जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश ही नहीं है। तो बाइबल की ये बात भी झूठी हो जाती है कि उसने ज्योतियां बनाई, चंद्रमा में रोशनी अपनी खुद की नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दें, और उनको आकाश में अंतर में इसलिए लिखा है पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन रात पर प्रभुता करें, उजियाले को अंधियारे से अलग कर रहे हैं। परमेश्वर ने देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने देखा ही फिर बड़ा अच्छा है। 3 दिन तो 3 दिन बीत गए बिना ज्योतियां बनाए, दिन रात हो रहे लगातार। अब तो झूठ की यार एक पराकाष्ठा होती है, झूठ की एक हद होती है, और लोग हैं बिना लॉजिक के माने जा रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया को कौन चला रहा है? इस दुनिया को ना तो यहोवा चला रहा है, ना अल्लाह चला रहा है। होगी कोई पावर जिसको हम भी नहीं जानते, बाकी अल्लाह और यहोवा और यावे नहीं चला रहे, ये पक्की बात है। ये झूठे अल्लाह हैं, झूठा यहोवा, ये सब नहीं चला रहे, लोगों के दिमाग की उपज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस प्रकार चौथा दिन होगा, चौथे दिन बनाया, 3 दिन बीत गए। भैया जब 3 दिन बिना सूरज चांद के रोशनी होगी तो बनाया क्यों? यानी वैसे तो ये सारी बात झूठ और गप है, पर एक हम प्रश्न कर रहे हैं, अगर 3 दिन रात अल्लाह परमेश्वर ने, बाइबल के ने इतनी मेहनत क्यों की भाई? या पहले दिन ही बनाने थे? यानी कि लिखने वाला बाइबल को खुद कंफ्यूज था, जितनी उसकी बुद्धि थी उतनी लिख दी, जैसे मोहम्मद की जितनी बुद्धि थी उसी हिसाब से वो आयतें उतारते रहे। यही हाल बाइबल के लिखने वाले का भी है। फिर परमेश्वर ने कहा जब जीवित प्राणियों में से बहुत से भर जाए पृथ्वी के ऊपर, आकाश के ऊपर अंतर बने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जब जीवित प्राणी, जल जीवित प्राणी से भर जाए, पक्षी पृथ्वी के ऊपर बनाए। तो भाइयों ये एकदम सब कुछ नहीं बना है, पक्षी भी बहुत बाद में बने हैं। पहले जलचर, सबसे पहला जो जन्म है जल में हुआ है, फिर पृथ्वी ऊपर फिर उड़ने वाले बने, इनके पंख आ गए, इनकी हड्डियाँ हल्की हो गई, और उसके बाद मनुष्य का निर्माण सबसे बाद में हुआ। मैमल्स जो है, स्तनधारी जीव जो कि बच्चों को दूध पिलाते हैं, सबसे बाद में बने। लाखों साल का अंतर है, यहाँ सब 6 मिनट में कर रहा है ऐसा प्रभु। अगर प्रभु इतना ही शक्तिशाली था तो अब फल, पेड़ पे तुरंत फल क्यों नहीं आ जाते? यानी कि झूठ पर झूठ, झूठ बोलो, और उसके बाद कह दो कि बाइबल की हम पोल खोल रहे हैं, और ये पादरी लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं।
21वीं आयत 21वां वर्ष क्या कहता है जन उत्पत्ति का। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतु, उन सब जीवित जातियों की सृष्टि जो चलते फिरते हैं उनसे जल भर बहुत ही भर गया, एक एक जाति को उड़ने वाले परीक्षों की सृष्टि की परमेश्वर ने देखा और बहुत सारे जीव जंतु और जल जंतु बनाए। और मजे की बात है कि बाइबल का जो यहोवा है वो ये नहीं जानता कि जुरासिक पार्क भी है, यानी कि जुरासिक पीरियड भी होता है जिसमें कि डायनासोर थे। डायनासोर का कोई उल्लेख ही नहीं है इसमें। डायनासोर ना तो रैंक के चलते थे, अब ये कहेंगे तो रेप्टाइल से रैंक के चलने वालों का तो जिक्र है, तो डायनासोर से पैरों पर चलते थे, कुछ उड़ते भी थे, उड़ने वाले भी थे, उनके अवशेष मिलते हैं अभी भी। तो ये प्रभु को कुछ अता पता नहीं है, ये एक झूठ पे पाखंड पे बाइबल की बुनियाद भी अनसाइंटिफिक बेस पर है। ये जेनेसिस जो है कतई अनसाइंटिफिक बेस पर है। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी बढ़े। परमेश्वर ने यह आशीष दी कि फूलो फलो और भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तब सांझ हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया और इस प्रकार जो 5वां दिन भी हो गया जी। 3 दिन बिना सूरज चांद के हुए, अब दिन जो सही तरीके से हो रहे हैं। 2 दिन मतलब 3 दिन इनके फर्जी हैं बाइबल के, 2 ही दिन सही हैं उनके हिसाब से। हालांकि ये सब तो ढोंग है, बाइबल की उत्पत्ति बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार करो। और फिर परमेश्वर ने कहा, उड़ने वाले, बैठने वाले, चलने वाले सब हो जाए। लेकिन परमेश्वर ये बोल गया कि हाथी का बच्चा 35 महीने गर्भ में रहता तब हाथी बनता है, आदमी का बच्चा 9 महीने रहता है। इस तरह विभिन्न प्रजातियों की अलग अलग गर्भधारण की अवस्था होती है। तो गर्भधारण नहीं है, इसने सब कुछ बना दिया भाई। जबकि मरियम को, जीसस को पैदा करने में 9 महीने लगे और यहाँ प्रभु ने सब कुछ बना दिया। तो वहाँ भी फटाफट जीसस को बना देता, आदम को तो बना दिया, लेकिन उसकी हव्वा को उसकी पसली से बना पाया। आप समझ सकते हैं कितना झूठ भरा हुआ इन किताबों में। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। फिर परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर को जब पता लगती थी, जब वो पशु बना लेते थे, उससे पहले पता ही नहीं लगती थी परमेश्वर को ये भी पता नहीं लगी 3 दिन बिना सूरज चांद के कैसे हो गए, चंद्रमा के कैसे हो गए, और ये अच्छा नहीं है। वो परमेश्वर को पता ही नहीं थी। परमेश्वर भाई कौन सी गैरहोश की दवा खा रखी थी, कौन सा कैनाबिस का, बाइबल के परमेश्वर ने कौन सा ऐसा सस्ता नशा कर लिया था जो बनाने की विधि भी नहीं जान पाए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वियों पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो रहते थे। फिर उसने सोचा कि एक इंसान बनाया जाए जो सब उनके ऊपर अधिकार रखे। तो देखिए, प्रभु को तो कम से कम सारे प्राणियों को एक जैसा देखना था, किसी को पावरफुल, किसी को कमजोर नहीं बनाना था। वस्तुतः यह है कि प्रभु के हाथ में कुछ नहीं था, प्रभु ने कुछ बनाया नहीं। बाइबल पे प्रभु ने कुछ नहीं बनाया। जो कुछ बने हैं ये सब है जैव विकास के हिसाब से बने हैं। जब प्राणी विज्ञान के हिसाब से जो जैव विकास हुआ, जो अब सर्टिफाइड है, उसके हिसाब से बने हैं। तो ये तो उत्पत्ति चैप्टर ही बाइबल का झूठा है, झूठ का पुलिंदा है ये। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने आशीष दी कि फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश से पक्षी, सब रेंगने वाले जंतुओं का अधिकार रखो। हाँ, परमेश्वर वैसे तो बड़ा दयावान है, फिर बोल दिया इनको खा भी सकते हो, कत्ल करके इनको खा जाओ। कैसा परमेश्वर, निर्दयी परमेश्वर है ये यहोवा। मतलब मार काट की बातें कर रहा है, पर जब सारे बनाए तो कम से कम परमेश्वर तो ये ना कहता इनको मार काट के खा जाओ। क्योंकि ये बाइबल इंसान ने लिखी है और इंसान की खुरापात थी कि हम सब इनको मार मार कर खाएंगे, वही उसने लिख दिया अपने दिमाग से। कोई यहोवा ने नहीं बनाई सृष्टि वृष्टि, ये सब झूठ है, झूठ और पाखंड है ये। फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे पौधे सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में फल वाले हैं मैंने सबको दिए हैं वो तुम्हारे भोजन के लिए। कह रहा है जो बीज वाले फल है वो भी भोजन के लिए। अरे ये प्रभु कैसा है, जब आदम को तो बोल दिया कि उस ज्ञान के फल को मत खाना, वहाँ तो अदन वाटिका में तो रोक रहा है। अगर ज्ञान का कोई फल खा लेता तो क्या ये यहोवा मूर्ख चाहता था कि इंसान मूर्ख ही बना रहे? जब इंसान में ज्ञान आया तो यहोवा झूठा सिद्ध हो गया ना। जिसमें ज्ञान है वो यहोवा को मानते ही नहीं, तो यहोवा को शायद यही डर रहा होगा, यहोवा को तो नहीं रहा होगा जिन्होंने ये बाइबल लिखी है
या जो ईसाइयत को चला रहे थे उनको ये डर रहा होगा कि पहले से ही बोलो दो भाई, पहले से कंट्रोल रखो कि इस पर विश्वास रखना है आपको। भाई झूठी बातों पर विश्वास रखें क्या? जानबूझकर क्या मक्खी निकलने? अगर बाइबल को कोई मानता है बिना जाने तो मक्खी निकल रहे हैं हमारे ईसाई भाई, और मूर्खता के समुद्र में भंवर में आज विचरण कर रहे हैं। उन और जितने पशु, पृथ्वी के पशु, आकाश से पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण, उन सबके खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए। कह रहे सारे जंतुओं के लिए हरे पेड़ दिए खाने के लिए, और वैसा ही हो गया। लेकिन शेर हरे पेड़ कहाँ खाता है भाई? शेर कहाँ खाता है? मगरमच्छ हरे पेड़ खाता है क्या? यानी कि इसको पता ही नहीं है कि क्या खाना प्रभु को, क्या नहीं, इसको यहोवा को। मगरमच्छ, शेर ये हरे पेड़ खाते हैं। फिर परमेश्वर ने कुछ देखा तो सबको देखा बहुत ही अच्छा था। सांझी फिर 6 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए। ये ढोंगबाजी करते हुए जो बाइबल लिख रहा था, यहोवा परमेश्वर को ज़बरदस्ती घसीट के बाइबल में ले आया और बेवकूफ़ बनाते बाइबल को 6 दिन लिखते। तो कह सकते हैं कि जेनेसिस का पहला चैप्टर पाखंड और अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।